क्या आपने कभी किसी ऐसे मेहमान के बारे में सुना है जो हजारों किलोमीटर दूर यूरोप और उत्तरी एशिया की कड़ाके की ठंड से निकलकर सीधे उत्तराखंड की कॉर्बेट पहुंच जाए, वो भी अकेला और पहली बार। जी हां, दुनिया के सबसे पुराने टाइगर रिजर्व में हाल ही में एक ऐसा विदेशी विजिटर आया है जिसने सिर्फ वन विभाग को नहीं बल्कि पूरे देश के बर्ड लवर्स को हैरान कर दिया। नाम है हाफिंच, एक छोटी सी मजबूत सी लेकिन बेहद खास चिड़िया जो आज तक भारत के किसी भी नेशनल पार्क में नहीं देखी गई थी। लेकिन इस बार कॉर्बेट ने ये इतिहास भी अपने नाम दर्ज कर लिया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जैव विविधता के मामले में दुनिया के चुनिंदा जंगलों में गिना जाता है। टाइगर के लिए प्रसिद्ध इस जंगल में हर साल कई विदेशी और दुर्लभ पक्षी आते हैं, लेकिन इस बार कहानी अलग है। 23 नवंबर रामनगर के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर प्रशांत कुमार ढेला जोन में जंगल सफारी पर थे। शिकारी कुएं के पास उन्हें पेड़ों के बीच एक बेहद अनोखी आकृति दिखी। छोटी, ठोस, एकदम मजबूत चोंच, चमकीला सिर और ऐसा रंग रूप जो भारत के जंगलों में साधारणतः दिखता ही नहीं है। प्रशांत ने तुरंत कैमरा उठाया और क्लिक कर लिया, और ये क्लिक भारतीय बर्डिंग हिस्ट्री का हिस्सा बन गया, क्योंकि तस्वीर में था हाफिंच, यानी एक ऐसा पक्षी जो आमतौर पर यूरोप, उत्तरी एशिया और पश्चिमी साइबेरिया जैसे बेहद ठंडे इलाकों में मिलता है। और आप सोच रहे होंगे अचानक ये चिड़िया कॉर्बेट में कैसे? आखिर क्यों ये ठंडी हवा का यात्री भारत के गर्म और नम जंगलों तक आ पहुंचा? अब विशेषज्ञों का मानना है कि हाफिंच एक झुंड में रहने वाली प्रजाति है। संभावना यही है कि लंबी प्रवासी उड़ान के दौरान ये अपने समूह से अलग हो गया हो और रास्ता भटकते भटकते उत्तराखंड के घने जंगलों तक जा पहुंचा हो। लेकिन जो भी हुआ, ये घटना दुर्लभ ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है। ये चिड़िया सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि बेहद ताकतवर भी है। हाफिंच की खासियत क्या है, इस पर भी गौर कर लेते हैं। लगभग 18 सेंटीमीटर लंबाई होती है, 29 से 33 सेंटीमीटर का इसका विंग स्पेस होता है। मोटी मजबूत चोंच जो कठोर से कठोर बीज तोड़ने में सक्षम है। वही चमकीला सिर और धातु सी चमकती चोंच और नर का रंग और भी ज्यादा आकर्षक होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका व्यवहार, छोटी छोटी टीमों में उड़ती हैं और एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर रहती हैं और भोजन ढूंढने के लिए खास संकेतों का भी प्रयोग करती हैं। बीज और जामुन इसके मुख्य भोजन है, लेकिन इसके जबड़े की ताकत आपको चौंका देगी। ये चिड़िया ऐसे कठोर बीज भी तोड़ सकती हैं जिन्हें कई बड़े पक्षी भी छोड़ देते हैं। आपको जानकर और हैरानी होगी कि भारत में हाफिंच की साइटिंग इसके पहले कभी नहीं हुई। दक्षिण एशिया में भी इसकी मौजूदगी बेहद सीमित है। प्रशांत के मुताबिक हाफिंच सिर्फ 2 बार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में देखा गया था। एक बार 1908 में मुजफ्फराबाद में और दूसरी बार 2017 में आलियाबाद में। यानी कॉर्बेट में दिखना तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण साइटिंग है। पक्षी प्रेमियों की भाषा में कहे तो वंस इन अ सेंचुरी साइटनिंग। जरा सोचिए, एक ऐसा पक्षी जिसे देखने के लिए यूरोप और एशिया के बर्ड वॉचर्स दूर दूर तक जाते हैं, वो आज उत्तराखंड के जंगलों में है। और इसलिए कॉर्बेट प्रशासन भी इसे हल्के में नहीं ले रहा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के एसडीओ अमित ग्वासाकोटी ने पुष्टि की है कि हाफिंच को जल्द ही पार्क की आधिकारिक बर्ड लिस्ट में शामिल किया जाएगा। यानी अब ये पक्षी कॉर्बेट की जैव विविधता का एक हिस्सा माना जाएगा। और इसका मतलब सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश भी है। कॉर्बेट का पर्यावरण इतना समृद्ध, इतना सुरक्षित और इतना जीवंत है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रजातियां भी यहां सहज महसूस कर रही हैं। प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप प्रजवार कहते हैं कि हाफिंच आमतौर पर यूरोप और समशीतोष्ण एशिया में प्रजनन करती हैं। कुछ समूह सर्दियों में दक्षिण की ओर प्रवास करते हैं। अलास्का के पश्चिमी द्वीपों में इसे वागाबॉन्ड स्पीशीज कहा जाता है, यानी ऐसी प्रजाति जो कभी कभी हजारों किलोमीटर भटक जाती है। और हो सकता है इस बार इसका वागाबॉन्ड मोड इसे कॉर्बेट तक खींच लाया हो। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये सिर्फ एक पक्षी की कहानी नहीं, ये कहानी है भारत के जंगलों की ताकत की। ये कहानी है संरक्षण की, इकोलॉजी की और प्रकृति की अप्रतिम विविधता की। और ये कहानी है उस पल की जब कैमरे के क्लिक ने इतिहास को कैद कर लिया है। कॉर्बेट में हाफिंच का मिलना एक संकेत है कि प्रकृति अभी भी चमत्कार करती है।
बस हम उसे देखने की कोशिश करें। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे दुर्लभ पक्षी, ऐसे अद्भुत जीव और ऐसी हैरत अंगेज नेचुरल स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंचे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। साथ ही राजकुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि प्रकृति की दुनिया में हर दिन कोई नई कहानी जन्म ले रही है और हम उसे आपके लिए लेकर आते हैं।